गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के तबादले के बाद अब जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों ने तबादले के बाद ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ जमकर जश्न मनाया। तबादले की खबर जैसे ही आई, विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक उनके लोनी आवास पर जुटने लगे। समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाए, आतिशबाजी की और लड्डू बांटकर खुशियां जाहिर की। विधायक ने भी खुद अपने हाथों से समर्थकों को लड्डू खिलाया है। गौरतलब है कि 20 मार्च को रामकथा यात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद से ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर फटे कुर्ते और नंगे पैर यात्रा पर हैं। उनका कहना है कि वह रामकथा का अपमान नहीं सह सकते। इसी कड़ी में 36 बिरादरियों ने उन्हें नया कुर्ता और पगड़ी भेंट की है। नंदकिशोर गुर्जर लोनी विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने संकल्प लिया था, जब तक रामकथा के द्रोहियों को जवाब नहीं मिलता तब तक फटे कुर्ते और नंगे पैर ही रहूंगा। अब समाज ने मुझे फिर से सम्मान दिया है। मैं आज सहारनपुर की मीटिंग में ये नया कुर्ता पहनूंगा। विधायक ने बिना नाम लिए कमिश्नर को रामकथा का द्रोही बताया और कहा कि अब इतिहास उन्हें इसी नाम से याद रखेगा। विधायक जी 20 मार्च को कलश यात्रा निकल रही थी, फिर उसके बाद जो तस्वीर आई उसमें देखा फटे कुर्ते में आप जब प्रण ले रखा था। अभी गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का स्थानांतरण हो गया है। आपका प्रण था नंगे पैर चलना, फटे कुर्ते में आप घूम रहे थे, हर कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे, हर जगह जा रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज ने जिस तरह से रात लेट पता चला कि ट्रांसफ़र हो गया, हमें जानकारी नहीं थी। पूरे देश के अंदर, पूरे देश से मैसेज आए और पूरे आपने देखा होगा हजारों हजार की संख्या में लोग ढोल गोल नगाड़े और मिठाई बांटी है। अर्थात कितना अत्याचार था, जनता कितनी त्रस्त थी और ऐसे अधिकारी ने हमारी सरकार की छवि खराब करने का काम किया है। हम माननीय योगी जी के भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, माननीय मोदी जी के सिपाही हैं और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत पर इस पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी की छवि खराब की, उसके लिए इस अधिकारी को कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बर्बरता, अत्याचार और रामद्रोही के रूप में समाज याद करेगा। ऐसा कलंकित करने का काम किया है। इनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार भी अगर समाज में कहीं जाएंगे तो लोग उनको भी रामद्रोही और महिलाओं के साथ दुराचार, अत्याचार करने वाला, जनरल डायर से भी खराब लोग मानेंगे। इसलिए इनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे देश और दुनिया में इस घटना से उबाल था। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कहीं हिमालय की तलहटी में जाके छुप जाना चाहिए और उसके बाद भी अगर बेशर्मी करते हैं तो समाज में कलंकित होंगे। रोज तिल तिल अपमान होगा। अगर या तो माफ़ी मांग ले या फिर सरयू नदी में जाकर डूब के मर जाएंगे तो भगवान राम शायद माफ़ कर देंगे। आपके आवास पर 36 बिरादरी के लोग आए, प्रस्ताव भी पास हुआ, आपको कुर्ता भी दिया गया। अब वह कुर्ता आप कब पहनेंगे? अभी हम पहनेंगे। सभी लोग समाज के वहाँ चल रहे हैं। सहारनपुर में आज बहुत बड़ी मीटिंग समाज की है और वहाँ पूज्य व्यास जी महाराज भी पहुँच रहे हैं और जो गुर्जर महासभा उनके अध्यक्ष भी हैं, वो कुर्ता वहाँ पहनाएंगे विधिवत रूप से। सभी लोग यहाँ के चल के भी जो समाज ने भेंट किया है, मैं उसके लिए समाज का आभारी हूँ कि मेरे इस संघर्ष में एक आवाज़ में हजारों हजार की संख्या में जिस तरह से उत्साह और मेरे आवास पे लोग आए और फूल और ढोल नगाड़े मिठाई बांटी है, इससे पता चलता है कि कितना लोग आतंक से पीड़ित थे और कितनी गलत रिपोर्टें शासन को ये व्यक्ति भेजता था। उन सब का आज अंत हो गया है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री करें। उमा भारती जी के लिए पूछना चाहेंगे, साध्वी उमा भारती जी ने पहल करी, आपको अपना भाई मानती हैं, आप भी उन्हें अपनी दीदी मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको देश सम्मान करता है। दुनिया के अंदर रहने वाला सनातनी किसी भी कोने में हो, दीदी को उनका जो संघर्ष था भगवान श्री राम के मंदिर के लिए, सनातन के और देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए, इसलिए वो अतुलनीय हैं, वो बहुत पूजनीय हैं। मैं उनका आभारी हूँ।